Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam. Class 7, Chapter 13, Lines and Angles का एक्सरसाइज 13 आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट एंगल हमको फाइंड करना है। अब ये कॉम्प्लीमेंट आखिर होता क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो एंगल कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। ऐसे ही दूसरा होते हैं सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल में होता है 90 डिग्री होना चाहिए सम, और सप्लीमेंट एंगल में होता है कि 180 होना चाहिए सम। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ही देखते हैं कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमें इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसे। आप मान लेते हैं कि दूसरा एंगल इसका क्या है? एक्स है। लेट एक्स बी द कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री। ठीक है, देयरफॉर x plus 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब x इक्वल टू फाइंड हम कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 90 माइनस 35, 10 माइनस 5, 5, 4, 5, 55 डिग्री क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट of the given angle is 55 डिग्री। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एंगल, यहाँ हम डेफिनेशन लिख लेते हैं जिससे कि आपको याद भी हो जाए और समझ में भी आए, है ना। टीचर्स पूछते हैं तो आप आंसर भी कर पाए। व्हेन द sum of the measure of two angles is 90 degree. So the angles are called complementary एंगल। ठीक है, डेफिनेशन भी हो गई है आपकी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 47 है, तो दूसरा हमें फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, सॉल्यूशन क्या लिखना पड़ेगा? लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, देयरफॉर x प्लस 47 दोनों का ऐड होना चाहिए 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 47, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, 3, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 43 डिग्री। हेंस द complement of the given angle be 43 डिग्री। नाउ 60 का फाइंड कर लेते हैं इसी तरह। सॉल्यूशन लेट द complement angle be x, therefore x plus 60 is equal to 90 degree।
x is equal to 90 degree minus 60. So x is equal to 30 degree. Hence, the complement angle be 30 degree. ठीक है, चलिए ये है नेक्स्ट 73 डिग्री. Solution. Let the complement angle be x. Therefore, x plus 73 is equal to 90 degree. X is equal to 90 degree minus 73 degree. X equal to 10 minus 3, 7, 17 degree. Hence, the complement of the given angle be 17 degree. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. जैसे कि मैंने क्वेश्चन 1 में भी बताया, डेफिनेशन लिख लें इसकी सप्लीमेंट एंगल की. सप्लीमेंट क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल. यहाँ डेफिनेशन लिख लेते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है. इसका क्या बताया था मैंने कि सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स is 180 degree, the angles are called supplementary angles. क्लियर? चलिए डेफिनेशन भी हो गई. अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको. अब इसको भी वैसे ही जैसे क्वेश्चन 1 सॉल्व किया है. लेट द supplement angle be x. Therefore, x plus 80 is equal to 180 degree. X is equal to 180 degree minus 80. So, x is equal to 100 degree. क्लियर? ये क्या हो गया? चलिए. Now, hence, क्या लिखेंगे? The supplement of the given angle be 100 degree. ठीक है. सप्लीमेंट क्या हुआ गिवन एंगल का? 100 डिग्री. नाउ 54 का भी इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्यूशन. लेट द supplement angle be x. Therefore, x plus 54 degree is equal to 180 degree. Now, x is equal to 180 degree minus 54. X is equal to 10 minus 4, 6, 6, 7, 8 और ये आ गया 1, 126 डिग्री. ठीक है. Hence, the supplement of the given angle be 126 degree. Okay. Now 105 का भी फाइंड कर लेते हैं.
solution. Let the supplement angle be x. Therefore, x plus 105 is equal to 180 degree. X is equal to 180 minus 105. 10 minus 5, 5. और ये 7, यानी 75 डिग्री. X is equal to, so hence the supplement of the given angle be 75 degree. Now 123 सॉल्व करते हैं 123 को. Let the supplement angle be x. Therefore, x plus 123 degree is equal to 180 degree. X is equal to 180 degree minus 123. X is equal to 10 minus 3, 7. और ये हो जाएगा 3, 5. यानी 57 degree. Hence, the supplement of the given angle be 57 डिग्री. ठीक है, इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है among two supplementary angles. ठीक है, क्या बोल रहा है? among two supplementary angle, दो supplementary angles, the measure of the larger angle is 36 degree more than the measure of the smaller angle. Find their measure. सप्लीमेंट्री एंगल हम जानते हैं कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? लार्जर एंगल जो है वो 36 डिग्री ज्यादा है मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल से. तो सबसे पहले हम क्या ले लेते कि स्मॉलर एंगल बी एक्स. लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स. तो लार्जर एंगल क्या होगा? लार्जर एंगल कितना है? 36 मोर है, स्मॉलर से स्मॉलर हो गया x, और 36 डिग्री उससे ज्यादा. अब क्या बोल रहे हैं? एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, हमको क्या गिवन है? एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स जब सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों एंगल्स का प्लस कितना होगा? 180 डिग्री. यानी कि 2x प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अच्छा 2x है. 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36. ठीक, अब हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4 और 1. x इज इक्वल टू 144 अपॉन 2, ये नीचे आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यानी 72 डिग्री हो गया x की वैल्यू. अब स्मॉलर एंगल कितना हो गया? स्मॉलर एंगल हुआ इज इक्वल टू x हमने माना था, तो यानी कि 72 डिग्री. लार्जर एंगल कितना है? लार्जर एंगल इस एंगल से 36 ज्यादा है, यानी x प्लस 36, 72 प्लस 36, 6 7 8, 7 और 3 10, 108 हो गया इसका आंसर. क्लियर? फाइंड कर लिए हमने दोनों एंगल. एक हो गया 72, एक हो गया 108. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4.
फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होगा। अब हम चलो इसको भी फाइंड कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। लेट द रिक्वायर्ड एंगल भी एक्स, ठीक है। अब हमको मालूम है जब एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा, 18 माइनस एक्स होगा, या फिर 18 से इससे कम होगा, ठीक है। एक एंगल एक्स है तो दूसरा 18 माइनस एक्स हो सकता है, या एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स मान लेते हैं। 180 माइनस एक्स 18 नहीं, 180 माइनस एक्स, क्योंकि 180 में से ही तो माइनस करना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं कि अदर एंगल विल बी 180 माइनस एक्स, क्योंकि जो भी दो एंगल होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 होता है। एक एंगल एक्स है तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, दोनों एंगल निकल आएंगे। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये क्या होते हैं ठीक है। ये एक एक्स है तो दूसरा 180 माइनस एक्स है, टोटल है वो होता है टोटल इन दोनों का एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री, तो यानी कि 2x 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, 2 9 जा 18, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यानी कि वो एंगल्स क्या है, हेंस एंगल्स आर 90 डिग्री। 90 दोनों ही x है, इसीलिए x प्लस एक्स 90 डिग्री हो गया, x भी 90 वो भी 90, तो 180 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अब आपको ये बताना है क्या दो एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं अगर दोनों एक्यूट है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सम होना चाहिए 180 डिग्री, है ना। यानी कि अभी हमने यहाँ फाइंड किया कि दोनों एंगल कम से कम 90 90 के तो होने चाहिए, अगर इक्वल भी है तो 90 प्लस 90 180 होता है। अब ये कह रहे एंगल क्या है, एक्यूट है। एक्यूट यानी 90 से कम। अगर एक एंगल 89 है और दूसरा एंगल भी 89, हम सबसे बड़ा ले रहे हैं क्योंकि एक्यूट इससे इससे छोटा तो और नहीं बनाएंगे हम, है ना। 89 बनाया, या और भी कम ले सकते हैं हम, 45 45 ले सकते हैं एक्यूट एंगल। क्या दो सप्लीमेंट्री एंगल जो कि एक्यूट है वो हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम सबसे छोटा एंगल ले रहे हैं 89, तो इनका ऐड करके भी हमारे पास 180 डिग्री नहीं आ रहा है। 9 9 18, 8 8 16 और 1 17, 178 आ रहा है, 90 180 नहीं आ रहा है, ठीक है। और 180 नहीं आ रहा तो ये दोनों सप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं, तो हम लिख देंगे नो। क्या आएगा आंसर इसका, नो। बोथ एंगल आर एक्यूट, यानी कि वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, और दे कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री एज देयर सम विल ऑलवेज बी लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री से हमेशा कम होगा, इसीलिए ये दोनों एंगल क्या हो सकते हैं, सप्लीमेंट नहीं हो सकते अगर, ठीक है। नो बोथ आर एक्यूट एंगल, ऐसे लिख सकते हैं हम, बोथ एंगल्स आर एक्यूट, ठीक है। यानी कि ये क्या, सप्लीमेंट्री एंगल बना ही नहीं सकते, ठीक है। बोथ एंगल्स आर एक्यूट, देयर सम विल ऑलवेज क्या होगा, बी लेस देन 180 डिग्री। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस यानी कि 90 डिग्री से बड़ा, है ना, 90 डिग्री से बड़ा। कोई भी एंगल 90 से जो बड़ा है, यानी 91 भी, है ना, लास्टली हम 91 ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, 1 1 2 9 9 18,
यानी ये क्या हो गया, 180 से ज्यादा हो रहा है। और सप्लीमेंट्री एंगल में 180 डिग्री कम से कम चाहिए, बस मतलब जो भी है 180 डिग्री। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि बोथ एंगल्स क्या है, बोथ एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये बड़े हैं, एंड मोर देन 90, मोर देन 90 डिग्री। जब 90 डिग्री से बड़े हैं तो दे कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि देयर सम ऑफ सप्लीमेंट्री सम, देयर सम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देयर सम will always be greater than या more than 180 डिग्री। ठीक है, नाउ राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है 90। तो सप्लीमेंट एंगल यानी दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 होगा। तो यस, इसका आ जाएगा यस। ठीक है, क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, यस। यस क्यों आएंगे, बोथ एंगल्स आर राइट एंगल, यानी दोनों का मेजर 90 डिग्री है, इसीलिए दे फॉर्म आ सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री फिगर। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।